गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, बदमाशी सारी बंद करो, बदमाशी सारी बंद करो, बदमाशी सारी बदमाशी सारी बंद करो। तेज हो जदोजहद तेज हो, गलियों में बाजारों में जदोजहद तेज हो, गलियों में बाजारों में जदोजहद तेज हो। हम ये मुल्लागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कोई जानता है कि मियां मिट्ठू क्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मशवरा करने के लिए कि यहाँ मजहब की बुनियाद पर जबर होता है तो यहाँ कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको ये लगता है कि यहाँ जबर नहीं है, हम उनको जबर की एक एक दास्तान दिखाना भी चाहते हैं और सुनाना भी चाहते हैं। पाकिस्तान अक़लियतों ने बनाया था, तुम लोगों ने उसको बर्बाद किया है। पहले आपने तौहीने मजहब के झूठे इल्जामात लगाकर अक़लियतों को मारा, अब बात हमारी बहनों और बेटियों तक आ पहुंची है जिसको हम बर्दाश्त। You are free to go to your mosques, to go to your temples or any other place of worship. 12-13 साल की बच्ची के साथ ये इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, ये मसीहत में भी जायज़ नहीं है, ये हिंदू मत में भी जायज़ नहीं है, ये फितरत में भी जायज़ नहीं है। कि the journey of 1000 miles begins with a single step. ये मुल्क एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क होगा, यहाँ समाजी माशी इंसाफ होगा और यहाँ कोई किसी पे मज़हब के लिहाज से जबर नहीं करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शाहजहां साहब जो इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है? मेरी जो पार्टी है अवामी वर्कर्स पार्टी, जिसमें मैं सीनियर नायब सदर हूँ पिंडी इस्लामाबाद से, उसकी आइन और मंशूर में ये बुनियादी बात दर्ज है कि ये मुल्क एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क है। और ये क्यों सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क है कि जब ये मुल्क बनने लगा था 14 अगस्त को, तो 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़े अल्फाज में ये ऐलान कर दिया कि यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क्स, टू गो टू योर टेम्पल्स और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप। रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इसके मानी यही है कि ये मुल्क एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क होगा, यहाँ समाजी माशी इंसाफ होगा और यहाँ कोई किसी पे मज़हब के लिहाज से जबर नहीं करेगा, कोई झांसा नहीं देगा, जबरी कन्वर्ट नहीं करेगा। हम समझते हैं कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये एक बहुत बड़े साजिश के तहत किया जा रहा है। और वो साजिश क्या है कि इस मुल्क की GDP का 83% बजट जो है वो जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह वाले उड़ा ले जाते हैं। तालीम का जो बजट है वो <2% है। हेल्थ का GDP में एलोकेशन जो है वो <1% है। और ये जो 17% इस मुल्क में जिस पे हमारे सियासी बड़ी पार्टियां 100 कार्ड कुत्तों की तरह लड़ते हैं, वो इस बात की तरफ कभी नहीं आते कि इस मुल्क के बुनियादी मकासद जो जनाब मोहम्मद अली ने वाज़े अल्फाज में कहे थे उसकी तरफ ये कभी भी तवज्जो नहीं देंगे। हमारी पार्टी की आइन और मंशूर में ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है और हम एक सोशलिस्ट समाज के लिए यहाँ पे जदोजहद कर रहे हैं कि जब तक इस मुल्क में समाजी माशी इंसाफ नहीं होगा, यहाँ पे लोगों को ये मजहबी आज़ादी जबरी जो है मज़हब की बात आपने की, वो तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, इसके अलावा कोई भी नहीं देता। तो ये देखिए मैं किसी मज़हब का नाम नहीं लूँगा। मैंने जब कह दिया कि मैं एक सेकुलर डेमोक्रेटिक आदमी हूँ तो मेरा मज़ाहिब के साथ कोई लेन देन नहीं है। लिहाजा इस बात में ये बात पिन्हा है कि किसी भी मज़हब वाले को दूसरे मज़हब को अपने तौर पे कन्वर्ट करना या उसे राग़िब करना या जबरी अपने तौर पे लेकर आना, ये इंतहाई जुल्म और ज़्यादती है और ये नॉन इशू है। ये इशू जुड़ा हुआ है इस मुल्क की माशी निज़ाम के साथ। ये जो जागीरदारों का सरमायादारों का निज़ाम है इस मुल्क में, और जो बहुत बड़ा हिस्सा जो मैंने जैसे 83-84% पहले बताया जो नॉन डेवलपमेंटल चीज़ों पे, जैसे कि हमारे फ़ौजी है और हमारे दीगर अखराजात है, बाहर के मुल्कों के कर्ज़े हैं, उस पर ख़र्चा जाता है। उसके लिए जवाज़ ढूंढने के लिए ये नैरेटिव डेवलप किया जाता है कि ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ सिर्फ मुसलमान रहेगा और कोई और नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। नहीं, हम ये देख रहे हैं इधर बार बार जबरी मज़हब की बात की जा रही है। इस पूरे जितनी देर से हम इधर आए हम बार बार सुन रहे हैं। अगर ये जो एक कानून लेके आ रहे हैं 18 साल से जो कम एज हैं वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते, अगर ये कानून आ जाता है तो फिर ये इस्लाम के ऊपर क्या जबर नहीं है? जो बंदा खुद से मुसलमान होना चाह रहा है आप उसके ऊपर फिर क्यों एक कानून लेके आ रहे हैं उसको? अगर हम इस्लाम को देखें इसमें तो बहुत ज़्यादा सहाबी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिसमें कम एज में उन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। बिल्कुल, ये बुनियादी दुनिया जहाँ में ये उसूल है कि 18 साल से पहले कोई आदमी बालिग नहीं करार दिया जाता। वो जो भी फैसला करेगा वो किसी जबर के तहत करेगा, किसी जुल्म के तहत करेगा। लेकिन मैं बार बार ये बात इसलिए दोहराना चाहता हूँ
کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اس 83% بجٹ کو ریلائز کرنے کے لیے اس کے لیے جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں یہ بات جائے کہ یہ بنیادی طور پر اسلامی ملک ہے، جو کہ میں نے پھر بھی کہا کہ اس ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ سرمایہ داری جاگیرداری پر بیس کرتا ہے. جب تک کہ وہ ایک سماجی معاشی انصاف یہاں نہیں ہوگا، ایک سوشلسٹ نظام یہاں پہ نہیں ہوگا، تو یہ نان ایشوز جو ہے لوگ مختلف حوالوں سے ایک حوالے سے دوسرے حوالے سے استعمال کریں گے اور اپنا جو ان کا مدعا ہوتا ہے اس بجٹ کو ہڑپ کرنے کا، ہضم کرنے کا، اس مدعا تو ریچ کرنے کے لیے یہ سارے جو ہے دندے چلائے جاتے ہیں، جس کے ہماری پارٹی اور کوئی بھی باشعور آدمی پاکستان میں چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، وہ اس کے خلاف ہوگا. وہ اس کے آپ لوگ ادھر موجود ہیں، آپ کی پارٹی ادھر موجود ہے، کارکنان موجود ہیں ادھر لوگ، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کا یہ جو احتجاج ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہاں تک احتجاج کرنے کا مطلب کوئی آؤٹ پٹ نہیں آتا، آپ کو فیڈ بیک نہیں ملتا، تو آپ آگے نیکسٹ کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ چیئرمین موز تنگ نے ایک بات کہی تھی کہ دا جرنی آف 1000 miles begins with a single step. یہ جو آج ایک سٹیپ لیا گیا ہے، یہ سٹیپ مزید لوگ آگے بڑھیں گے اور ہم اپنے مقصد جو ہے، جو کہ اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد جناح نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئرز آف دا اسٹیٹ. ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی کسی پہ جبر نہیں کرے گا، اور ہم اس ملک میں نہ صرف مذہبی آزادی رواداری کی بات کریں گے، ہم اس ملک میں سماجی معاشی انصاف کی بات بھی کریں گے. یہ ملک اگر آباد ہے تو 22 کروڑ میں کوئی 2-4 لاکھ کم 22 کروڑ جو محنت کش ہیں ان کے ہاتھوں سے آباد ہے. یہ روڈ وہ بناتے ہیں، یہ سڑک وہ بناتے ہیں، یہ ڈیم وہ بناتے ہیں، یہ کھیت کلیان میں وہ کام کرتے ہیں، یہ کارخانوں میں وہ کام کرتے ہیں. جب تک یہ لوگ محنت کش محنت کار ان اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے اور یہ قانون سازی نہیں کریں گے، اس ملک میں لوگ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو. جی ہاں ناظرین، آپ نے سماعت کیا، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے عوامی پارٹی کے پروفیسر شاہجہاں صاحب. مزید یہاں پر لوگ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. میرا تعارف انجینئر اجمل عرفان خان میرا نام ہے اور ٹرو ٹیچنگ بائبل منسٹریز کا میں چیئرمین ہوں اور انسانی حقوق پہ بھی کام کرتا ہوں. مذاہب میں پیس اور ہارمنی کے لیے بھی کام کرتا ہوں. لیکن آپ کا سوال جو ہے کہ آج ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آج ہم تحریک رواداری کے ساتھ ٹرو ٹیچنگ بائبل منسٹری کی طرف سے ہم اور میرے ساتھی جو اقلیتی بچیوں کے ساتھ جبرن شادی کا ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے احتجاج کرنے اور احکام بالا کو آگاہ کرنے، اویئر کرنے آئے ہیں کہ یہ ظلم ناانصافی نہ ہو، کیونکہ پاکستان کا چہرہ داغدار ہوتا ہے دنیا میں. کیونکہ جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو شادی ہے نا کم عمری کی 12-13 سال کی بچی کے ساتھ، یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے، یہ مسیحیت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ ہندو مت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ فطرت میں بھی جائز نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ بھی چاہے مذہب کے نام کے چاہے بغیر مذہب کے نام سے کوئی مسیحی کیوں نہ کسی مسلمان کم عمر بچی سے شادی کرے، یہ گناہ ہے. اللہ کے حضور بھی، خدا کے حضور بھی، بھگوان کے حضور بھی گناہ ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے دانشوروں، علماء اور سیاسی کابرین کی عقل پہ کیوں پردہ پڑ گیا ہے کہ پاکستان میں یہ گناہ ہو رہا ہے اور پاکستان برباد ہو رہا ہے. شاید ان بچیوں کی بد دعائیں اللہ کے حضور پہنچ رہی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ناکام کیوں ہیں دنیا میں. اور ایک یہ گناہ بھی ہے، ایک وجہ اور بھی جو ہمارے راشی افسر ہیں جو یہاں پہ بہت سارا غلط کام ہوتے ہیں، لوٹ مار ہے، یہ بھی وجوہات ہیں. ایک وجہ جبری شادی ہے کم عمر بچیوں کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ سارے مذاہب میں یہ گناہ ہے، بالغ بچی سے پہلے تو شادی الاؤ ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی چاہے کوئی مسیحی کرے ہیں کسی نابالغ بچی سے شادی، یہ بھی گناہ ہے. کوئی مسلمان ہی کیوں نہ مسلمان 12 سال کی بچی سے شادی کرے، قرآن شریف کے مطابق، شریعت کے مطابق یہ گناہ ہے. پتہ نہیں علماء یہ جو اچھے مسلمان ہیں ہمارے کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اس بات کی ہم کو ملامت کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے کہ یہ غلط رویہ، غیر شرعی رویہ قانوناً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے. کسی مذہب میں بھی 18 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں یہ جو ہم اقلیتیں ہیں جنہوں نے مل کر پاکستان بنایا، ان کی بچیوں کے ساتھ مسلمان اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف
कुरान के ख़िलाफ़ ये अमल कर रहे हैं और बाकी मुसलमान उनको रोक नहीं रहे कि भाई इसमें इस्लाम की भी आप बदनामी कर रहे हो, आप अच्छे मुसलमान नहीं हो, आप पाकिस्तान की भी बदनामी कर रहे हो, इसका खूबसूरत चेहरा दुनिया में बुरा पेश कर रहे हो। अच्छा, जो एक ऑर्डिनेंस लेके गए थे कौमी असम्बली में, उसके मतलब बताइएगा। उसके मतलब आपके सामने मीडिया ने इस पर बड़ी बहसें की हैं, आपको पता है, उस पर भी जुल्म हुआ हमारे साथ, उस ऑर्डिनेंस को दबा दिया गया है, उस पर बात नहीं करने दी। क्यों? ये तो सही बात थी। मैं कहता हूँ कि जिन उलमा, जिन सियासी काबरीन ने उस आर्डिनेंस की मुखालफत की है वो कौम से भी माफ़ी मांगे, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप यहाँ पर अब तो एहतजाज कर रहे हैं, आपका एहतजाज अब इसके बाद आपका क्या लाही अमल होगा? क्योंकि अगर कोई भी सरकारी जो अहदेदारान है, कोई वज़रा, कोई भी नहीं इधर आता तो आप क्या करेंगे? देखें, हम तो पाकिस्तानी शहरी हैं, मसीही हैं, हम तो कोई और तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, हंगामा राई नहीं कर सकते। हमारा मज़हब भी मना करता है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे रियासत के किसी फ़र्द का नुकसान हो या मुल्क का नुकसान हो। हम मुल्क के वफ़ादार हैं, हम एहतजाज ही कर सकते हैं या खुदा के हुज़ूर दुआ कर सकते हैं कि खुदा उन हुक्मरानों को, उन हमारे मजहबी रहनुमाओं को अक्ल और हिकमत दे कि वो इस हमारे मसले का, जो जायज़ मसला है, जो शरीयत के मुताबिक भी गलत है, इसका जायज़ हल दें। उसमें ये है कि फिर भी 14 से 16 साल का तो उलमा मानते हैं ना, 16 साल तक तो मानते हैं ना, तो जो 11 साल की बच्ची के साथ शादी हो रही है इसको तो गलत कहें, यानी ठीक है नहीं, इसको तो गलत कहते हैं ना। 16 साल तक की इजाज़त देता है, हम मसीही भी मानते हैं इस बात को, लेकिन जो पाकिस्तान ने कानून बना दिया है और मेडिकल साइंस की रोशनी में बना है कि 18 साल तक तो बच्चे के बॉडी पार्ट्स नहीं कंप्लीट होते, तो आप अगर 18 साल से पहले उस बच्चे की शादी करेंगे तो उससे नामुकम्मल बच्चे पैदा होंगे, अधूरी नस्लें, ना समझ नस्लें पैदा होंगी। कम से कम अब तो साइंस ने हमें इंसान के बारे में सिखा दिया है और दीन ने कोई ये शर्त नहीं रखी, ये दीन ने इजाज़त दी है, हम इस पे गुफ्तगू कर सकते हैं और जो इंसानियत के लिए बेहतर कानून है वो बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मोहतरम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जी देखें भाई, सबसे पहले तो जिस तरीके से ये यहाँ पर एहतजाज ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर एक को यहाँ, ये पाकिस्तान है, आज़ाद एक मुल्क है, हर कोई अपना यहाँ पे एहतजाज कर सकता है। तो पहली बात है इन्होंने ये कही कि जिस तरीके से 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी हो रही है, ये सिर्फ जो है ना किसी हिंदू, किसी मुस्लिम, कि किसी अक़लियत का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। बिल्कुल मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी बात, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि फोर्स्ड इस्लाम के ऊपर जो है ना बात करना ना, जिस तरीके से कुछ तकरीबन 6 महीने पहले एक बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि हम जो है ना फोर्स्ड बिल जो है ना वो लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम की रोशनी में देखें तो हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र उस टाइम जो है ना 10 साल थी, वो पहले कम उम्र ऐसे मुसलमान